नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 2:30 बज ही गए काम निपटाते निपटाते। और अब हम जा रहे हैं उधर। और आज का दोपहर का खाना हमारा सबका उधर ही है। मम्मी सुबह चली गई थी, गुड्डू की माँ जी, और मेरी मम्मी अभी गई है थोड़ी देर पहले, भैया लेके गए। तो अभी हमें भी जाना है उधर। फ़ोन तो काफ़ी देर का आ गया था, बस आज मेरा काम लेट हो गया सारा ही। तो मैंने सोचा चलो अब चलते हैं। अभी भी फ़ोन आया दोबारा कि आ जाओ। तो यहाँ मैं और गुड्डू और इसके पापा ही थे। तो हम जाएंगे, कन्हैया भी आई है, कन्हैया का खाना हम लेके आएंगे। और अभी मैं, गुड्डू और इसके पापा जाएंगे। ईशू सुबह ही चली गई थी, जब रूही और पीहू गई थी उनके साथ ही। आ जा बेटा गुड्डू। तो चलते हैं जल्दी, क्योंकि गुड्डू को फिर ट्यूशन जाना। वापस आके जल्दी 3 बजे, 2:30 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी आना बेटा, चलो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं जा रही उधर, तो आगे थे। और अभी टाइम हो गया 5 ही बजने वाले। हम तो 2:30 बजे आ गए थे इधर। फिर हमने खाना खुना खा लिया, थोड़ी देर लेट भी गई थी। मुझे तो दिक्कत, नींद सी भी आई थोड़ी सी, थक सी रही थी मैं। आज पता नहीं, आज मेरे सर में दर्द हो रहा सुबह से ही। और इधर मम्मी यार के पास ही आ गई थी मैं। मेरा जी नहीं लगा था, देख लो उधर मैं थारे पास ही आ गई यहाँ से तब मुझे छोड़ कर आ गई थी ना दोनों, इसीलिए बस फिर मैंने सोचा चल वही चल, मेरा जी नहीं लगा तो मैं यही आ गई थी मम्मी यार के पास। और देखे पीली आई है चाय बना के, रिंदू लग रही है अपने काम पे। तू कहाँ गई थी? सुबह नहीं फैलाए थे, थोड़े से रह गए थे। मैं पलट उलट गई जी, भी सूखे। एक तो धूप नहीं हाँ आती धूप ना, नहीं बादल तेज की है। वजह से मैं और पलट आज गई। धूप भी तेज तो नहीं है, कभी बादल बस हो इतना रहा है कि सूख गए। सूख जाएंगे। हाँ हाँ, यही है सबसे बड़ी यही बात। बहुत है। और इंदू अपना कपड़े फैलाया ही, कुछ सुबह फैला खाई होगी, वे उतार के लाई, और कुछ अभी फैला खाई। और बस अब हम चाय पियेंगे, चाय पी के मैं चलूंगी उधर। और देखती हूँ अरे काम मम्मी, हम तुझे जाके। दिख रहे दिख नहीं रहे ना। मैं जब भी तो कहूँ तो फोन क्यों देखो जा, अब दिखते ही नहीं सब मम्मी को। अब बेचारी हम फोन फोन में में देखो, मेरी बिजी मम्मी तेरे सामने ही है, सामने ही देखो जाकर बैठी हूँ मैं। वो बेचारी फोन का भी तो फायदा उठाना चाह रहा है, जब फोन है अपने पे, और क्या। अब तेरी शक्ल देखो जा बैठी तू फोन में। हाँ एक चटनी बना दो मम्मी के हाँ, लिए। चल पहले चाय पी लो मम्मी, तब बना दूंगी। ठीक। तो जी हम पी लेते हैं चाय। और चाय आ गई हमारी। तो यहाँ पे चाय हमने पी ली है। सबसे पहले मगर चाय पी लेते हैं, और फिर मैं बनाने लगी हूँ मम्मी की चोटी। मम्मी के बाल खुले ही पड़े थे, वैसे तो मम्मी खुद ही बना लेती है। फिर मैंने कहा लाओ, मैं ऐसे ही सुबह उन्होंने जूड़ा बनाया था तो वो खुल गए थे बाल में, कहा चलो लाओ मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दी है कंघी। और मम्मी की तो जो सासू माँ है उनकी तो मैंने सुबह ही कर दी थी, जब उधर से आई थी तो तभी मैंने उनकी चोटी बना दी थी। तो यहाँ पे बस मैंने बना दिया है। और इंदू वीडियो अपनी कर रही है, क्योंकि देखो सारे काम के साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है। इतना ही टाइम हमारा, जितना भी चाहे हम साथ में बैठो, कुछ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो साथ में भी वीडियो एडिट करने के लिए ही बैठना पड़ता है, फिर उसके लिए समय नहीं मिलता और टाइम भी कम ही होता है। तो यहाँ मैं चोटी बनाई रही थी और मम्मी घूमने लगी थी बाहर। और यहाँ ये आ गई है ये दीदी, ये हमारी मतलब दीदी फ्रेंड भी है और पड़ोसी भी है। और जो ये हिंदू घर का मकान है, इसके मकान मालिक भी हैं। ये पड़ोस में ही रहते हैं। तो फिर मैं भी इनके साथ बैठ गई थोड़ी देर। यहाँ पे काफ़ी देर बातें चलती रही हमारी। तो जी अब मैं जा रही हूँ उधर, बजने वाले हैं 6, क्योंकि मेरे कपड़े पड़े छत पे और काफ़ी टाइम लग गया। मैं आ गई थी दीदी, उनके साथ बैठ गई। और मम्मी यार अभी यहीं पे है, जब जाएंगी चली जाएंगी, देख लेंगी। अगर आना होगा तो ठीक है, बता दियो मुझे। अगर उधर आओगे तो फिर मैं उसी हिसाब से खाना बना लूँगी, है, क्योंकि मेरे तो कपड़े कुपड़े सारे पड़े भी वहीं से। मैं तो बाद में ये इशू तो है उधर। हाँ, और रीशु रोज नहीं जाती है। आओगे तो बता दियो मुझे, हैं। देख फिर मैं भी तो, मेरा काम पढ़ाई भी तो 6 ही बजे है। जब वो देख लियो कैसा करना, रहोगे रह लियो, सुबह को आ जाइयो, चाहे मर्जी है थारी। और चल गुड्डू, तो मैं जा रही। हाँ
और अब देखिए मैं आ गई थी घर आने के बाद सबसे पहले मैंने उतारे हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े सुबह से ही पड़े थे और मौसम ऐसा ही हो रहा था, मगर कभी बारिश आ जाए। मुझे वहाँ पे भी यही लग रहा था कि कभी बारिश आ जाए और सारे कपड़े भीग जाए। तो यहाँ पे देखिए कपड़ों का तो खैर कहना ही नहीं है कुछ, इतने सारे कपड़े। तो जो छोटे छोटे कपड़े थे वो तो ले आई थी मैं उतार के, बाकी बड़े बेडशीट वगैरह जो दीवार पे पड़ी थी, टावल वगैरह, वो फिर मैंने गुड्डू को बोल दिया था, वो लेगी थी उतार के। तो कपड़े आ गए हैं। अब सबसे पहले इनकी भी करूँगी तय, और कपड़ों का काम तो सबसे बड़ा लगता है मुझे। और मैंने सोचा चलो ये पड़े रहेंगे जब तक मुझे और टेंशन ही रहेगी, तो यहाँ पे इनकी तय कर दूँगी। और बेडशीट वगैरह ज़्यादा है इनमें, तो उनकी तय कर दूँगी, तो फिर तो तय करने के इतने नहीं रहेंगे। और ये यहाँ मैंने 4-5 बेडशीट धोई ना आज, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा ढेर सा। और वैसे तो मैं जब बेडशीट उतारती हूँ ऊपर से साथ साथ ही तय करके ले आती हूँ, लेकिन गुड्डू लेके आई थी, फिर उससे तय नहीं हुई थी, वो ऐसे ही ले आई थी। फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ ही कर दूँगी, अगर रख दूँगी तो इनमें सलवट से हो जाएंगे। अगर कपड़े जैसा उतारते हैं ना ऊपर ही, तो साथ साथ तय कर दो तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे प्रेस करी हुई हो, मतलब ज़्यादा सलवट नहीं आते। और अगर नीचे उतार कर रख लेते हैं तो फिर बाद में, अगर कई बार ऐसा हो जाता है 1-2 दिन तक रखे जाते हैं कपड़े, तो उनमें सलवट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। प्रेस करने में भी फिर दिक्कत होती है, और जो बिना प्रेस के कपड़े होते हैं उनमें भी सलवट आ जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जो बेडशीट वगैरह हैं वो मैं ऊपर ही तय कर लेती हूँ। तो खैर आज एक गुड्डू लेके आई थी और मैं पहले छोटे वाले ले आई थी, तो इस वजह से नहीं कर पाई, तो अब कर दी। और बाकी जो बचे हुए कपड़े वो भी सारे तय लगा दूँगी। और अब देखिए हो गया है रात का टाइम, फिर मेरी मम्मी भी आ गई थी उधर से। आज मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी थी, दोपहर से ही मैं परेशान हो रही थी, दोपहर से तक क्या रात से उनको रात नींद नहीं आई। उनको दिक्कत होती है, बीपी थोड़ा सा हाई था उनका, लग ही रहा था देखने से। और सुबह भी मैं कह रही थी कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा, टंगों में दर्द हो रहा, तो उन्हें सुबह भी दवाई दी थी, डॉक्टर ने दी हुई है उनकी एक्स्ट्रा जो पेन किलर वगैरह, तो वो ले ली थी, फिर कम हो गया था। तो फिर अब मम्मी आ गई थी उधर से, मैं कहा चलो फिर, पहले मेरा था भी नहीं कि मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ी उधर से जो दोपहर के लिए खाना आया था कन्हैया का, उसमें से बच रही थी, कुछ करेला रखा था। फिर मम्मी आ गई उधर से, फिर मम्मी तो वो चीज़ खा नहीं पाती, फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी दाल बना देती हूँ मूंग की छिलके वाली, वो मैंने बना दी थी। मैं कहा वो सबके काम आ जाएगी, मतलब मम्मी भी खा लेगी, सब खा लेंगे, बाकी मैं मतलब फिर कढ़ी तो फिर कोई खाएगा नहीं। और कन्हैया की तबीयत भी ऐसी, कन्हैया ने कढ़ी भी दोपहर के टाइम कम ही खाई थी, तो उसको भी फीवर हो रहा था ना, तो वो भी कहने लगा कि भाभी मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने सबके लिए ही मूंग की दाल बना दी थी। तो यह रोटी मैं बना रही हूँ और गुड्डू दे रही है सबको खाना। और यहाँ बस बैठे हैं ये दोनों भाई भी और मम्मी भी, तो तीनों खाना खा रहे हैं। और ईशु भी आ गई थी शाम के टाइम उधर से, पहले तो आई नहीं थी वो, जब मम्मी आई थी उसी के साथ आई थी। तो अब खाना खुना भी खा लिया था, मैं कर रही थी किचन साफ बर्तन वगैरह। तो यहाँ गुड्डू के पापा मम्मी का कर रहे हैं फीवर भी चेक और बीपी भी, क्योंकि आज लग ही रहा है, उन्होंने रोटी भी एक आधी खाई थी, तो यूँ कह रही थी पता नहीं क्या हो रहा मेरा। तो आज बेचैनी सी हो ही जाती है जब बीपी बढ़ता है, तो उनको फिर चेक करके देखा, उनको फीवर भी था और बीपी भी उनका हाई हो रहा था। और जो पल्स वगैरह है वो भी चेक करी थी, क्योंकि सारी चीज़ है हमारे पास, कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, तो इसलिए इसके पापा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कर रहे हैं चेक, मैं देख रही हूँ, तो फिर बोल ही रहे थे कि फ़ीवर भी है और बीपी भी। तो फिर जब भी मैंने पहले इनको फ़ीवर की दवाई दी, फिर थोड़ी देर बाद बीपी की तो खैर कंटिन्यू खाते ही हैं। तो फिर बाद में उनका 1 घंटे बाद फिर चेक करा था, तो थोड़ा फ़ीवर भी कम था और बीपी भी कम था। तो वही थोड़ी सी टेंशन ही रहती है मम्मी को, वैसे देखने में तो लगती है कि ठीक है, लेकिन जितनी कहना शरीर में बीमारी अपने आप को ही पता, और सच में परेशान सी ही रहती हैं वे ऐसे ही। तो हमें भी उनका रहता है, मैं कहा थोड़ा ठीक सी रहेंगी तो मन भी लगा रहता है, जब कुछ हो जाता है तो परेशान रहते हैं। तो देखिए दोस्तों 9:30 बज रहे शाम रात के, और आप सोच रहे होंगे आज 9:30 बजे आँख खुली क्या इनकी, वीडियो बना रहे। बात यह है कल को जाना हमें गाँव, क्योंकि मम्मी को छोड़ने जाना और बच्चों की छुट्टी है। गुड्डू की छुट्टी हमने ले ली 2 दिन की, सैटरडे संडे की अपने आप ही है। तो गुड्डू को लेकर जाएंगे और नई माँ जी को लेकर जाएंगे, और गुड्डू और हम भी सारे साथ ही चले जाएंगे। और बच्चे और आंसू सारे के सारे अपनी अपनी पैकिंग में लग रहे। देखिए जिसका भी जो सामान याद आता रहे यहाँ रखता रहे। अभी तो 1-2 सामान ही आए और ये रख रहे पैकिंग में।
क्या क्या होगा पैकिंग? पैकिंग तो अभी शुरू करी कुछ भी जितनी आराम तो हो सकती है उतनी कर ले, नहीं तो सुबह ही कर लिया आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाहे है। सुबह चलो इतना जानेंगे नहीं इतना हुई रहेंगे, चाहे आप चलो चाहे सुबह चलो ही हुई रहेगा। हाँ। अभी चले हाँ अभी चलेंगे रात को। और जी अभी अभी सासू माँ मेरी अभी लेटी, आंसू की मम्मी, उनका भी आज गड़बड़ सा हो रहा, बीपी भी हाई हो रहा उनका, और फीवर भी है उनका भी। चेक वगैरह करा था हमने, लुटा दी दवा दे के, देखो कैसे रहती है रात को। अगर मैं बिल्कुल ठीक रही तो जाएंगे हम, नहीं तो फिर देखते हैं जैसा भी हो बना का हिसाब, क्योंकि मम्मी को भी छोड़ने ज़रूर जाना। और नहीं कल मम्मी का तो यह है कि कहीं इतना जरूरी नहीं, कल को नहीं परसों को चले जाएंगे। अगर मम्मी ठीक रही जब सुबह जाएंगे, हाँ मान लो जाना तो है ही, कल को नहीं परसों को चले जाएंगे। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। ये था कि चल गुड्डू की छुट्टी ले ली 2 दिन की, कल की फ्राइडे और सैटरडे की ले ली इसकी छुट्टी, संडे की है, तो ये था कि 3 दिन है आराम से चले जाएंगे और आ जाएंगे 3 दिन में। मंडे में या तो संडे को आ जाएंगे या फिर मंडे को सुबह आ जाएंगे, शाम को ट्यूशन होता है। लेकिन बस मम्मी का ही हो रहा थोड़ा सा कि अगर नहीं ठीक हो जाएंगे, वो बीपी सब बढ़ ही गया इनका, पता नहीं क्या फर्क लगा, खाने पीने का लगा या क्या लगा। हाँ पता नहीं बस। चलो क्या क्या हो गया? बैग कहाँ? बैग भी निकाल लूंगी, अभी तो बैग में है, अभी तो कपड़े ही देख रही कौन से रखने। तो जी काम भी कर रहा ये हो रहा है। मैं दिखाता हूँ पैकिंग करने के बाद, या फिर सुबह ही दिखाऊंगा अगर लेट हो गए तो फ्रेंड्स पैकिंग हमारी होगी। ये देखिए मैंने रख दिया बैग पैक करके। ज़्यादा तो ले जाने नहीं कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन का ही टूर है हमारा, इसलिए। और ये रख दिए, ये उसमें गुड्डू के पापा के और इसमें हम तीनों के। और अभी बस लेटने की तैयारी कर रहे हैं, 10 बज गए पूरे। और कन्हैया कर रहा है दूध सबके लिए, गर्म तो हो रहा था, बस वो दे दगा कर दिया। और वो चाय मम्मी के लिए बनाई है थोड़ी सी चाय, क्योंकि मम्मी को दिक्कत सी हो रही, दूध नहीं दूंगी, खांसी भी हो रही है। और अभी इसके पापा दोबारा फिर बीपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनका बीपी बढ़ा हुआ है इस वजह से। कैसा पहले तो ठीक है, बीपी हुआ कम? हाँ पहले तो ठीक है, अब भी है ज़्यादा है लेकिन पहले से ठीक। धीरे धीरे हो जाएगा, दवाई अभी ली ना थोड़ी देर पहले, और अभी थोड़ा आराम है पहले से। फिर थोड़ी देर में फिर देखेंगे घंटे बाद कि और रिलैक्स मिल जाए। बस अब लेटेंगे, हम भी आराम करेंगे। और थकन सी तो हो रही है, और बस यूँ ही हो रहा मेरा तो, पता नहीं अजीब सा ही हो रहा। तो वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।